टू लीनियर फैक्टर। इसके बारे में मैं आपको याद दिला दूं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोनिक सेक्शन में, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, या फिर हम इसको पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, आपने वो कोनिक सेक्शन का रिवीजन किया हो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो वहां पर क्या होता था, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन होती थी कि उसको हम डेल्टा बोलते थे कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो वो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स को, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो मैंने आपको याद दिला दिया, जैसे कि हमारी मेमोरी थोड़ी कमजोर होती है तो इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। बाकी याद अभी पूरा आ जाएगा क्योंकि मैं उसका डेरिवेशन भी करूंगा कि वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा 0 होता है तो वो डेल्टा आया कहां से, किस तरीके से हम डेल्टा लेके आते हैं, वो अभी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और वो कोनिक सेक्शन में भी काम आएगा आपका और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी काम आने वाला है, कोनिक्स में भी काम आने वाला है, और क्वाड्रेटिक स्माइली तो हम कर ही रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में तो काम आना ही है। ओके, तो लिख देते हैं, राइट डाउन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये टू लीनियर फैक्टर में है तो इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लिया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि यही इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बोला ना कि ये टू लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, तो अगर दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, x होगा, y होगा और कांस्टेंट होगा, xy भी होगा साथ में। तो यहाँ पर वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हमने लेट कर लिया, ये रिजॉल्व इन टू लीनियर फैक्टर इफ डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो ये हमारी, अगर हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको गिवन होगी तो किससे हमको कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हमको गिवन होगी, और अगर वो उसको हम दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं तो इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0। तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, डेल्टा इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस, वैसे तो इसका डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए एक्चुअली कि हम ये यूज कर रहे हैं तो ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ ऐसा, क्यों डेल्टा की वैल्यू ये कहां से आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसको प्रूफ करेंगे। अभी देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन, लेकिन अगर हमने समझ लिया तो फिर हमारा ये 3 चैप्टर में काम आने वाला है, कोनिक्स में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और क्वाड्रेटिक तो अभी हम कर ही रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, x में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, ये जो इक्वेशन x और y में क्वाड्रेटिक है इसको x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ax स्क्वायर आ गया प्लस 2hxy, x वाला टर्म ये है और एक x वाला टर्म है 2gx, फिर by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हमने x में क्वाड्रेटिक बना लिया। ax स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेते हैं तो 2hy और प्लस 2g और प्लस कांस्टेंट जो है वो by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बात क्लियर है? यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, y को कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करके x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ तक पहले समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b, ये हमारा b है,
यहाँ पर इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ए है, और ये पूरा का पूरा हमारा सी या सी डैश कह देते हैं क्योंकि वहां पर हमने सी का यूज कर लिया है और ए का नाम तो ए रखा ही रखा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है तो एच वाई प्लस जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आ जाएगा एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a और c की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, और अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, होल अपॉन 2a, तो ये 2a आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 4 ये बाहर आ जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल, इस 2 को इस 4 इस 4 इस 2 और इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, इस a को इधर भेज देते हैं ax और भी इधर आ जाएगा, ये माइनस का hy है तो प्लस hy और माइनस का g है तो प्लस का g इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2hgy माइनस ab वाई स्क्वायर माइनस 2afy माइनस ac, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको थोड़ा और सेट करते हैं, y में यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो y स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर एक ये है और एक y स्क्वायर के साथ ab, फिर y के साथ क्या आ जाएगा 2hg, y के साथ यहाँ पर आएगा 2hg माइनस 2af, ये y के साथ आ गया और कांस्टेंट हमारा जो टर्म है वो g स्क्वायर माइनस ac आ गया। ये हमने क्या किया, पहले x में क्वाड्रेटिक बना दिया था, अब हमने इसको y में क्वाड्रेटिक बना दिया, y स्क्वायर ले लिया तो h स्क्वायर माइनस ab, फिर y ले लिया तो 2hg माइनस 2af और फिर कांस्टेंट ले लिया g स्क्वायर माइनस ac। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में एक इक्वेशन है, ये अंडर रूट वाला टर्म अंदर दिया हुआ है और अगर अंडर रूट वाला टर्म दिया हुआ है तो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर में होगी तभी ये अंडर रूट कट होगा। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगी तो फिर यहाँ पर दो वैल्यू कैसे मिलेगी हमारी, तो इसको जो है अंदर वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर रखना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट जो y में क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, यहाँ पर फिर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये हमारा a है, ये पूरा का पूरा पार्ट a है और ये पूरा का पूरा पार्ट b है और ये पूरा का पूरा पार्ट c है। तो आप जरा बताइए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिख देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इस अंडर रूट के अंदर जो भी है ये वैल्यू को हमें क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो यहाँ से यहाँ तक है ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, देन हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो अंदर क्वाड्रेटिक है उसको हम 0 कर देंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो 4hg माइनस af का होल स्क्वायर, उसका हम डायरेक्ट कर लिया हमने 2 कॉमन लेके 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये पूरा b स्क्वायर और माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है h स्क्वायर माइनस ab और इनटू c की वैल्यू कितनी है g स्क्वायर माइनस ac। अब इक्वल टू जैसे यहाँ 0 करेंगे ये 4 जो है ये 4 को कट कर देगा क्योंकि ये 4 कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 2 f g h a
इक्वल टू इसको भी उधर ही भेज देता है, ये सब इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस का एच स्क्वायर ए सी माइनस ऑफ माइनस प्लस जी स्क्वायर ए बी और माइनस ऑफ माइनस प्लस, लेकिन बाहर फिर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बी सी और इक्वल टू कितना हो गया 0। एच स्क्वायर जी स्क्वायर का काम तमाम हो चुका है। सब में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, डिवाइडेड बाई ए से डिवाइड कर दिया तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्या मिल जाएगी हमको, जो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है पहले एबीसी है, माइनस का एबीसी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा माइनस का है वो यहाँ प्लस का मिल रहा है और जो प्लस के है वो माइनस के मिल रहे हैं। ये यहीं पे नोट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ए बी सी माइनस ए से हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो जो माइनस के टर्म थे वो प्लस हो गया और जो प्लस के टर्म थे वो माइनस हो गए। तो हमारी ये इक्वेशन डिराइव होके आ गई, जो हमारी क्वाड्रेटिक में तो काम करेगी, साथ में कोनिक्स में भी काम आने वाली है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमें लर्न करना है, कम से कम ये 2 पॉइंट तो हमें लर्न होने ही चाहिए। और हाँ, ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे उसमें ये मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। जब वो कहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x और y में, आप एक काम करो इससे 2 लीनियर इक्वेशन निकालो, तो फिर हमें यही मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, क्योंकि फॉर्मूला बताता है कि 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाता है। वो 2 लीनियर फैक्टर निकाल के नहीं देता हमको, वो सिर्फ ये बता देगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है, यानी 2 लाइंस में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बताएगा हमको कि उसके क्या क्या फैक्टर है, उसके क्या क्या फैक्टर निकालने के लिए हमको इसी डेरिवेशन का, इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। ओके, बात क्लियर है? तो फिर अभी आगे मैं इसके क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे क्वेश्चन देता हूँ एक दो, और एक दो होमवर्क में दूंगा आपको, इसको सॉल्व करना है आपको। आपका काम सिर्फ इतना है कि जितना भी मैं करा रहा हूँ उसके सारे कॉन्सेप्ट करते हैं और उनसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप अपनी किसी भी बुक से या लास्ट ईयर के जितने भी पेपर आए हुए हैं क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन को उठा लीजिए, मेंस के ट्रिपल ई के जितने भी आए हुए हैं, और एक लाइन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आगे करते हैं इसके क्वेश्चन, लिख लेते हैं, नोट करिए इतना। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे। एक क्वेश्चन में, वैसे तो ये 3 क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इन ये दोनों का मेथड सेम है, इन दोनों में से कोई एक करूंगा और ये फर्स्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो इन दोनों में से कोई एक, तो मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर। कैसे करते हैं, हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के लिए 2 लीनियर वेरिएबल में x और y में, तो पहले हम उसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, और उससे कंपेयर करके a b c f g h की वैल्यू निकालेंगे। और अगर वो 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करता है तो उसका जो डेल्टा है, तो उसका पूरा फॉर्मूला है बड़ा सा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और अगर वो 0 हो गई तो यहाँ पे जो अननोन है हमारा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 2, h इक्वल टू m by 2 means 2h इक्वल टू m, तो h इक्वल टू m by 2, b इक्वल टू 3, 2g इक्वल टू -5, 2g इक्वल टू 0। ये तो y का कोएफिशिएंट है, यहाँ x है तो g की x का कोएफिशिएंट तो गायब है, तो g की वैल्यू 0, 2f इक्वल टू -5, तो f इक्वल टू -5/2 एंड c इक्वल टू -2। abc
और एफ जी एच सब हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ कह रहा है कि ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक है, अगर ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होती है तो इसका जो डेल्टा होता है उसको जीरो होना पड़ेगा। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ए बी सी 2 into 3 6 2 12 minus 12 एफ जी है, जहां जहां पे जी आएगा उसकी वैल्यू तो पक्का 0 होने वाली है। माइनस ए एफ स्क्वायर 25/4 माइनस बी जी जैसे देखा 0 माइनस सी तो प्लस और एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, ये 2 से 2 2 जा 4, 12 2 जा 24 और 25 मिला के 49/2 और ये प्लस का है इसको उधर भेज दिया, माइनस का एम स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस कट 2 और 2 कट, तो एम स्क्वायर की वैल्यू 49 तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो यही हमारे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि बताइए एम की वैल्यू क्या होगी। तो एम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 7। कुछ नहीं करना है, हमको जो इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर कर लेंगे अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि कोनिक्स की भी इक्वेशन है। ए बी सी एफ जी एच आ जाएगा और उसको फिर हम यही सेम क्वेश्चन हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी आते हैं। लैम्डा के टर्म में दे दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ इट रिप्रेजेंट टू पेयर ऑफ लाइंस। सेम मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करके डेल्टा की वैल्यू 0 करके सॉल्व कर लो। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है अब वो करते हैं। सेकंड जो कह गया हमारा का क्या हो गया, ये बात का हो गया होमवर्क। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, एक आपकी जिम्मेदारी आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो मुझसे जरूर पूछिए। ये हमारा होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और खुश होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, खुश होकर सॉल्व करना है क्योंकि खुश है। नहीं आता तो क्वेश्चन मुझसे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मैं भी सॉल्व कर देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने का काम नहीं चलेगा, इसीलिए हमें सबका फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, वो अच्छी आदत है। लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो वहाँ पर हमारा टेस्ट ले रहे हैं वो हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। वो जानते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती करेंगे, तो हमें उनको मौका ही नहीं देना है। हमें सब चीज़ें अपनी एकदम क्लियर और कट टू कट लर्न करनी है और डिराइव भी करनी है। कोई भी फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम जरूर सोचें कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, और उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी नहीं काम आएगा, नहीं कुछ होगा, एटलीस्ट हमको पता तो रहेगा ना कि ये कैसा इसका डेरिवेशन हो। तो यहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ पर जो हमने भी पूरा डिराइव किया था उसी तरीके का ये इक्वेशन हमको गिवन है। पहले इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो 2x स्क्वायर और ये x वाला टर्म और ये x वाले टर्म है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 3y प्लस 3 हो जाएगा, 3 भी कॉमन आ सकता था, और प्लस कांस्टेंट में y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3y प्लस 3, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 टाइम्स y प्लस 1 एंड c इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर। काफी इजी कैलकुलेशन बनने वाला है। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है y प्लस 1 होल स्क्वायर और अपॉन 2a। तो ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 3y प्लस 1 प्लस माइनस होल स्क्वायर में होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 9 देखिए यहाँ पे 9 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ 8 टाइम्स माइनस हो रहा है, तो 9 में से 8 गया तो बहुत इजी हो गया, सीधे सीधे यहाँ पर आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4। 2a है और a की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर अंडर रूट के साथ इसको कट कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ कर लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन के साथ। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो माइनस 3y प्लस 1 प्लस
y प्लस 1 होल अपॉन 4। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी x की, -3y -3y -3 प्लस y प्लस 1 अपॉन 4। तो ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन हमने कंसीडर किया यहाँ पर। अंडर रूट से इसको कट कर देंगे, वैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4x और ये कितना हो जाएगा, -3y प्लस y माइनस 2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 कट कर देते हैं, तो 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या वैल्यू ले लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन तो x इक्वल टू -3y -3 और -y -1 अपॉन 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी -4y और -4 अपॉन 4। 3y और y -4y और -3 -4 4 कट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 1। इनको भी इधर ले आते हैं, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है कि भाई इन दोनों को फैक्टर करके ये मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमारी यही इक्वेशन बनने वाली है कि 2x स्क्वायर तो मिलना ही मिलना है, और 2xy और xy 3xy, बाकी सारे टर्म मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें ये लगेगा कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन देगा तो ये दोनों ही अगर ऑप्शन में होंगे तो वो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, फिर हमें ये करने की क्या जरूरत है। तो जो पेपर बना रहे हैं वो भी इतना इजीली देंगे, वो क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन पूछ लेंगे, किसी एक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है उनका किसी का स्लोप पूछ लेंगे, कुछ ऐसी चीज पूछेंगे जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फिर हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, और हमारा अभी आने वाला एग्जाम, तो क्वाड्रेटिक को अच्छे से करें, और जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करूंगा फिर बाद में। ओके।